अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों मेरा नाम है शमशाद और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ तक। आज की इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से, क्योंकि जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। तो कुछ दिन पहले सऊदी अरब की जवाजात ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अब जो लोग सऊदी अरब से कतर को डायरेक्ट जाना चाहते हैं वो लोग सिर्फ अपने वोटर आईडी कार्ड या फिर अपने पासपोर्ट पे, यानी कि सिर्फ आप उनकी नेशनल आईडी से वो लोग कतर को नहीं जा सकते। उनके जाने के लिए वहां पर सबसे पहले एक हया कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों वो जो रिस्ट्रिक्शंस यहां पर लगाए गए थे वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस यहां पर हटा दिए गए हैं। फाइनली अब सऊदी अरब की जवाजात ने कह दिया है कि अब जो लोग भी सऊदी अरब से कतर को जाना चाहते हैं उनको अब हया कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब वो लोग अपनी आईडी पे सिंपली कतर को ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, जो कि सऊदी अरब में हुए सीजनल फ्लू वैक्सीन को लेकर है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कुछ दिन पहले सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक अनाउंसमेंट की थी और बताया था कि जिन बच्चों और बुजुर्गों को सीजनल फ्लू का वैक्सीन लेना है वो सिंपली अब ले सकते हैं। दोस्तों इसी को लेकर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक अनाउंसमेंट की और बताया है कि यहाँ पर सीजनल फ्लू के कुछ ऐसे लक्षण बच्चों और बुजुर्गों में देखे गए हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर हैं और इनका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप जल्द से जल्द सीजनल फ्लू वैक्सीन को ले लीजिए। तो अगर आप बच्चे या फिर बुजुर्ग हैं तो आप सिंपली सीजनल फ्लू वैक्सीन को जल्दी से जल्दी ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट यानी कि सऊदी अरब के मरूर की तरफ से। ये अपडेट दोस्तों उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में ड्राइवर के प्रोफेशन में जॉब करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट यानी कि सऊदी अरब के मरूर ने कहा है कि जो लोग भी सऊदी अरब में ड्राइविंग के प्रोफेशन में जॉब करते हैं और वो लोग अगर अपनी फ्रंट सीट पर 10 साल से कम एज के बच्चे को बिठाते हैं तो एक तरह से ये भी ट्रैफिक वायलेशन माना जाता है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप सऊदी अरब में किसी भी तरीके का वायलेशन करते हैं तो आपके ऊपर फाइन भी लगाई जा सकती है। इसलिए अगर आप सऊदी अरब में ड्राइवर की जॉब कर रहे हैं तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि अपने साथ यानी कि फ्रंट सीट पर किसी भी 10 साल से कम की एज के बच्चे को ना बिठाएं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम हो कुछ दिन पहले सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ने कहा था कि जो लोग भी यहाँ पर ड्राइवर के प्रोफेशन में जॉब करते हैं उनको 8 दिसंबर के बाद यहाँ पर एक प्रोफेशनल कार्ड की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग इस न्यूज को एकदम लाइटली ले रहे थे और बता रहे थे कि ये फेक न्यूज है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री ने इसी चीज को रिकन्फर्म कर दिया है और बता दिया है कि 8 दिसंबर बाद जो लोग सऊदी अरब में ट्रक के ड्राइवर हैं उन लोगों को प्रोफेशन कार्ड की आवश्यकता होगी और ये एक तरह से कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सारे ड्राइवरों के लिए बात नहीं कही गई है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं ड्राइवरों को एक प्रोफेशनल कार्ड की आवश्यकता होगी जो लोग किसी ट्रक के ड्राइवर हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसमें ज्यादा परेशान ना हो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के लिए यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से। ये अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर एक भाई ने सऊदी अरब की जवाजात से सवाल किया था कि मेरे ऊपर एक खुरूज निहाई लगा हुआ है और ये खुरूज निहाई अगर मेरे ऊपर लगा हुआ है तो खुरूज निहाई लगने के बाद मैं सऊदी अरब में कितने दिन तक रह सकता हूं और इस खुरूज निहाई की यहाँ पर वैलिडिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की जवाजात ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया और ये जवाब आप लोगों को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की जवाजात ने कहा है कि किसी भी फाइनल एग्जिट की जो वैलिडिटी होती है वो 60 दिन होती है। यानी कि अगर आपके ऊपर एक बार फाइनल एग्जिट लग जाता है तो उस फाइनल एग्जिट से लगने की डेट से लेकर अगले 60 दिन तक आप सऊदी अरब में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि उन्हीं 60 दिन के अंदर आपको किंगडम यानी कि सऊदी अरेबिया छोड़ के जाना होता है। यहाँ पर अगर उन 60 दिन के अंदर आप सऊदी अरब छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगर इसे आप एकदम आसान भाषा में समझे तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आज मेरे ऊपर एक फाइनल एग्जिट यानी कि खुरूज निहाई लगा दिया जाता है तो आज से लेकर आने वाले 60 दिनों के अंदर मुझे सऊदी अरब छोड़ के बाहर जाना होता है। और यहाँ पर मैं एक चीज आपकी क्लियर कर दूं कि अगर आप इन 60 दिन के अंदर किंगडम छोड़कर वापस नहीं जाते हैं तो यहाँ पर आपके ऊपर एक फाइन लगा दिया जाता है। तो आई होप कि आपका ये पॉइंट एकदम क्लियर कर दिया होगा मैंने। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। दोस्तों ये अपडेट सऊदी अरब में लगे हुए सिक्योरिटी कैमराज के बारे में है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा कि किसी भी तरह के मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर या फिर फिजियोथेरेपी रूम्स या फिर यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया किसी भी तरीके के एडमिशन रूम में सिक्योरिटी कैमराज लगाना एकदम प्रोहाइबिटेड कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा है।